एवरीवन, CAPF एक्सेस में आपका स्वागत है और मैं हूं निमिष कपूर। आज हम जानेंगे यूपीएससी CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम पहले पैटर्न देख लेते हैं रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर, जिसका हम सिलेबस देखेंगे। तो सबसे पहले ये एग्ज़ाम का पैटर्न जो 2023 में आया है, उसमें पेपर 1 और पेपर 2 जैसे दो पेपर्स रहते हैं, जिसको मैंने पहले बता दिया कि ये एक MCQ पेपर 1 MCQ बेस्ड रहता है और पेपर 2 सब्जेक्टिव पेपर रहता है, राइट। ये 2 आवर्स का पेपर है पेपर 1 और पेपर 2 3 आवर्स का है। पेपर 1 इज़ जनरल एंड मेंटल एबिलिटी पेपर और पेपर 2 है जनरल स्टडीज़, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। अब हम इन दोनों पेपर्स को के सिलेबस को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले पेपर 1 का सिलेबस देखेंगे। तो एज आई सेड जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस है। अब क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट होता है इसमें, जो ये MCQ पेपर है, क्या क्या आता है। सबसे पहले जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिकली ये पार्ट कवर करता है एप्टीट्यूड पोर्शन। तो ये करीब करीब अराउंड 15 to 17 क्वेश्चंस आउट ऑफ 125 इस पोर्शन में से आते हैं। तो इसमें से लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी और डेटा इंटरप्रिटेशन रहता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है जनरल साइंस, जिसमें से जनरल अवेयरनेस अबाउट साइंस, साइंटिफिक टेम्पर, कॉम्प्रिहेंशन एंड अप्रिसिएशन ऑफ साइंटिफिक फिनोमेना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शंस, और करीब करीब 20 to 25 क्वेश्चंस अकेले आउट ऑफ 125 सिर्फ जनरल साइंस पोर्शन से आते हैं, राइट। तो इसके अलावा पेपर 1 में इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी पोर्शन रहता है। इसमें इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सोशल सिस्टम्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि इकोनॉमी का पार्ट है, रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज और ह्यूमन राइट्स एंड इट्स इंडिकेटर्स। अगर ये दोनों टॉपिक्स मिला दें तो ये भी करीब करीब 25 से 30 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटी और इकोनॉमी। इंडियन हिस्ट्री इज़ वेरी हैविली डोमिनेटेड, जो इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट, मिडीवियल कल्चर और फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर सवाल आते हैं। तो अगेन 15 से 20 क्वेश्चन इस सेक्शन में से टोटल सवाल आते हैं, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, पेपर 1 में और टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर्स में द क्वेश्चंस विल टेस्ट कैंडिडेट्स अवेयरनेस ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन ब्रॉड एरियाज ऑफ कल्चर, म्यूजिक, आर्ट्स, लिटरेचर, sports, governance, societal and developmental issues, industry, business, globalization and interplay among nations. Basically बहुत वाइड स्कोप है करंट अफेयर्स का, और लाइक एवरी ईयर 15 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स अलोन। इसमें न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत हेल्प करती है। इंडिया एंड वर्ल्ड जोग्राफी, इसमें फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जोग्राफी, इंडियन फिजिकल जोग्राफी, ह्यूमन जोग्राफी और इकोनॉमिक जोग्राफी पे फोकस रहता है, राइट। तो ये आता है इंडियन एंड वर्ल्ड जोग्राफी में। इसमें NCERTs बहुत हेल्पफुल रहती हैं। ये था एंटायर सिलेबस पेपर 1 का, जिसमें करीब 250 मार्क्स का है एंड 125 क्वेश्चंस रहते हैं एंड 2 आवर्स का पेपर है। पेपर 2 के बारे में अब जान लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो जनरल स्टडीज़, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन, इसमें पार्ट ए है एसे अलोन, जो कि सिर्फ अलोन 80 मार्क्स का है। टोटल 8 टॉपिक्स दिए जाते हैं, जिसमें से आपको एक टोटल 2 एसेस लिखने हैं, राइट। 2 टोटल एसेस लिखने हैं, 40 मार्क्स ईच। So basically topics can be on the modern Indian history, freedom struggle, geography, polity, economy, security, human rights और analytical ability, ये चेक करते हैं। लेकिन टॉपिक्स ज़्यादातर करंट ओरिएंटेड रहते हैं, सिंस ये सिक्योरिटी डायमेंशंस को टच करते हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ऐसे, जो कि अकेले 80 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करता है आउट ऑफ 200 इन पेपर 2। नाउ रिमेनिंग पेपर जो 120 मार्क्स है, वो है कॉम्प्रिहेंशंस, प्रेसी राइटिंग, कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल्स, डेवलपिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, सिंपल ग्रामर एंड अदर एस्पेक्ट्स, राइट। इसमें कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग। सो इफ़ यू सी दिस पोर्शन, तो यहाँ इंग्लिश स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, आपकी बेसिक स्किल्स इंपॉर्टेंट मतलब अच्छे से आप कर रहे हैं, तो ये बहुत स्कोरिंग है. सो पेपर 2 में इस टाइम की रेंज जो रही है फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की, वो 65 से लेके 111 रही. मतलब ये पोर्शन खासकर ये 120 मार्क्स का, और ऐसे भी आपको 111 मार्क्स लाने में हेल्प कर सकते हैं. कट ऑफ्स हर साल इंक्रीज हो रही हैं, तो दैट इज़ वाई सिलेबस को माइक्रो लेवल तक समझना और पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे. ये था एंटायर सिलेबस of UPSC CAPF Assistant Commandant Exam. For more strategic videos, keep watching CAPF Access. And this was Nimish Kapoor. Thank you so much.